हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। बलूचिस्तान में सैलाब तबाही की दास्तान छोड़ गया। लोग आसमान पर काले बादल देखकर खौफ का शिकार। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 6 हो गई है, 20 अफराद जख्मी हैं। तूफानी बारिशों के बायस हंसते बसते घर उजड़ गए। लोगों की जिंदगी की जमा पूंजी सैलाबी रेले में बह गई। कोयटा सरियाब रोड के करीब कच्चे मकानात की छतें गिरने से 3 खवातीन जा बहक। बरसाती रेले से सरियाब मिल के इलाकों में कई कच्चे मकानात भी गिर गए। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। मूसलाधार बारिश के बाद सब कुछ उलट पुलट हो गया। जिंदगी मफलूज होकर रह गई। कंबरानी रोड पर नालों का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। लोग महसूर हो गए। बोलान के इलाके गश्तरी नदी में सैलाबी रेला 5 अफराद को पानी में बहा ले गया। एक शख्स को बचा लिया गया। खतरे के पेश नजर जिला बोलान कौमी शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। सैकड़ों मकानात मुनहदिम हो गए हैं। सैलाबी रेले के पेश नजर आवाम सफर से गुरेज करें। रावलपिंडी में तूफानी बारिश। नाला लई में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाक फौज के दस्ते किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए नाला लई पर पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू 1112 का अमला भी गवाल मंडी के मकाम पर नाला लई पर मौजूद है। बारिश के बायस से ढोक काला खान में एम्बुलेंस फंस गई। अहले इलाका एम्बुलेंस को अपनी मदद आप के तहत बाहर निकालने में मसरूफ हैं। तर्जुमान कमिश्नर रावलपिंडी के मुताबिक कटारियां पर पानी की सतह 18 फुट रिकॉर्ड की गई है, जबकि पानी की सतह 20 फुट होने पर लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। रेस्क्यू एहलकार किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान के मुताबिक रावलपिंडी में मजमूई तौर पर 55 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। रावलपिंडी में तूफानी बारिश। नाला लई में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है और इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पाक फौज के दस्ते किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए नाला लई पर मौजूद हैं। रेस्क्यू 1112 का अमला भी गवाल मंडी के मकाम पर नाला लई पर मौजूद है। बारिश के बाद ढोक काला खान में एम्बुलेंस फंस गई, जिसे इलाका मकीन जो थे वहाँ पर मौजूद उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बाहर निकाला। तर्जुमान कमिश्नर रावलपिंडी के मुताबिक कटारियां पर पानी की सतह 18 फुट रिकॉर्ड कर ली गई है। पानी की सतह 20 फुट होने पर लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। रेस्क्यू एहलकार किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान के मुताबिक रावलपिंडी में मजमूई तौर पर 55 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे यासिर हकीम से। यासिर हकीम, बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, इस हवाले से ताज़ा तरीन तफसीलात ये हैं कि गुज़िश्ता शब जब ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था तो उससे पहले ही बाकायदा तौर पर ज़िली इंतजामिया के इदारों को हंगामी अलर्ट जारी किया गया था कि तमाम तर एमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों को शुरू किया जाए, जिसके पेश नज़र वासा का जो सैनिटेशन अमला था उसे रावलपिंडी के निशेबी इलाकों में तैनात किया गया था। रावलपिंडी के निशेबी इलाकों में शदीद बारिश के बायस पानी जो है वो नलियों। रावलपिंडी में तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। नाला लई में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। तफसीलात से आगाह कर रहे थे यासिर हकीम, आप शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक। कराची में आज भी बारिश होने वाली है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को अच्छी खबर सुना दी है। गुज़िश्ता रोज मानसून के पहले स्पेल का आगाज धुआंधार ना हो सका। अलबत्ता कुछ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश से हब्स की शिद्दत में कमी आ गई। शहर कायद में आज भी गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि खलीज बंगाल से आने वाला मानसून सिस्टम सिंध में मौजूद है। कराची में बारिशों का सिलसिला मजीद चंद रोज तक जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 27 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। शहर में बादलों और सूरज की आंख मचौली जारी है। 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस से गर्मी का जोर टूट गया है। मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने वक्फे के साथ कई रोज तक बारिश की नवीद सुनाई है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम सुहाना हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश के सबब जल थल
1 हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल भी मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कश्मीर, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और मशरकी बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। खिता पठुहार, गिलगित बल्तिस्तान और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। और अब कुछ बात करेंगे मुल्क भर में जारी लोड शेडिंग के अजाब की, जो कि टल ना सका। कराची में 12-12 घंटे लोड शेडिंग से शहरी कर्ब में मुब्तला हैं। लाहौर में भी बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। देही इलाकों में दिन रात बिजली बंदिश से अवाम बिलबिला उठे हैं। निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया है। बिजली का शॉर्टफॉल 6398 सतह पर पहुंच चुका है। ईद कुर्बा करीब आते ही लाहौर में महंगाई का सुनामी बेकाबू हो गया है। लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर समेत दीगर मसाला जात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी और आटा भी नायाब हो चुका है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान खालिद गार्डन टाउन मार्केट में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। अदनान बताएगा, जिस मार्केट में आप मौजूद हैं वहाँ पर क्या कीमतें देख रहे हैं? जी, ईद उल अज़हा करीब आते ही अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया है। रोज़ ब रोज़ अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से आटा और घी के लिए सब्सिडी का ऐलान किया गया था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर ये अशिया जो हैं वो सस्ते दामों में लोगों को दस्तयाब होगी। लेकिन ना ही 10 किलो आटे का थैला जो 490 रुपये का हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब है, और ना ही वो घी का पैकेट जो हुकूमत की जानिब से 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ऐलान किया गया था यूटिलिटी स्टोर्स पर कहीं दिखाई दे रहा है। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स की इंतजामिया का कहना है कि ये घी का पैकेट जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है घी तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सप्लाई किया जाता है, लेकिन वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है। जबकि लोगों से हमारी बात हुई तो लोगों का कहना है कि किसी भी यूटिलिटी स्टोर्स पर रोज़ाना वो जाते हैं लेकिन उन्हें ये घी नहीं मिलता। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मसाला जात की कीमतें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और इसके अलावा दीगर सब्जियों की कीमतें भी जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। और इसके अलावा चिकन जो है इस वक्त 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। दूध 150 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से लाहौर शहर में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि लोगों का कहना है कि दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, और हुकूमत को चाहिए कि लोगों का ख्याल करे और लोगों को सब्सिडीज़ दे ताकि लोगों को रिलीफ दिया जा सके। और अगर हुकूमत लोगों को रिलीफ देना चाहती है तो इंतज़ामिया को एक्टिव होना होगा, मुनाफाखोरों और ज़हीरा अंदोज़ों को लगाम डालनी होगी ताकि लोगों को रिलीफ। कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कमी नहीं आ रही। अदनान खालिद रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान का रुख करते हैं, जहां ईद कुर्बा की आमद से कबल ही सब्जियों की कीमतों को पर लग गए हैं। टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्चें और अदरक की कीमतों में 50 रुपए इजाफा हो गया है। इंतजामिया मुनाफाखोरों को लगाम डालने में बेलगाम है। उस्मानिया चौक के मकीन सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर क्या कहते हैं, जानते हैं यासिर अजीम की इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा के करीब आते ही हस्बी रिवायत सब्जियां महंगी होना शुरू हो गई हैं। अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्चें महंगी होने की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। आइए मुल्तान के शहरियों से जानते हैं कि ईद उल अज़हा के करीब सब्जियां महंगी होने से उनको कितनी परेशानी का सामना है और इस हवाले से उनका क्या कहना है। साल सब्जियाँ महंगी होती हैं। इस दफ़ा भी ईद की वजह से 3-4 दिन पहले ईद की वजह से सब्जियाँ सारी महंगी हैं। क्या करें, हर सौदे का रेट डबल रेट के होया पड़ा। तकरीबन हर साल ही महंगी होती हैं, इस साल कुछ ज़्यादा महंगाई है। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, नींबू, मिर्चें, हर चीज़ महंगी है। नींबू 400 रुपये किलो है, प्याज 100 रुपये किलो है। जैसे आ रही है, पहले टमाटर 60-70 रुपये किलो था, अब 100 पे पहुंच गया है। और जो प्याज है 60-70 रुपये किलो था, आज 80-90-100 पे कहानी चली हुई है प्याज की भी। हमें समझ नहीं आती, ईद जैसे आती है कुर्बानी वाली, ये सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं। पता नहीं हमारे इंतजामिया कहाँ हैं जो कंट्रोल रेट चेक करते हैं। मजिस्ट्रेट कोई नज़र नहीं आ रहा, हर किसी के अपने रेट हैं। सर अभी ईद को कुछ दिन देर है, आप देख ले टमाटर 120 रुपये किलो हो गए, प्याज देख लेने जाओ तो 80 रुपये से 100 रुपये हो गए, अदरक देखो 100 रुपये पाओ। क्या गरीब आदमी क्या करे।
शहरियों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी इंतजामिया ने मुनाफाखोरों को खुली छूट दे दी है, जिसकी वजह से ईद-उल-ज़ुहा से कबल सब्जियां महंगा होना शुरू हो गई हैं। इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सब्जियों के रेट को कंट्रोल किया जाए, ताकि ईद-उल-ज़ुहा के मौके पर शहरियों को परेशानी से बचाया जा सके। कैमरामैन रिजवान खान के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ ऑन मुल्तान। पहले दिन से गरीब तबके को मुश्किल माशी हालात से बचाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब का मुफ्त बिजली फराहमी का ऐलान खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा कि मुल्क के माशी हालात बेहतर होते ही आवाम को मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। और मुल्क में डॉलर ने एक बार फिर से उड़ान भर ली है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1.44 इजाफा देखने में आया है। डॉलर 206 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 206 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त किया जा रहा है। मुल्क भर में डॉलर ने एक बार फिर से ऊंची उड़ान भर ली है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1.44 का इजाफा देखने में आया है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास आज 3:30 बजे हो रहा है। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ करेंगे। मुल्क की मजमूई कौमी सलामती की सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। पार्लिमानी कमेटी को कौमी सलामती के मौजूदा मसाइल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का इजलास कौमी असम्बली हाल में मुनक्किद होगा। पार्लिमानी कमेटी को कौमी सलामती की मौजूदा मसाइल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों ऐवानों की सीनियर पार्लिमानी क़यादत, वफाकी वज़रा, सीनियर सियासी क़यादत, सूबाई वज़रा आला, आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। कमेटी इजलास में सीनियर मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के मेंबरान, वज़ारत दिफा, खारजा, दाखिला अमूर, कश्मीर, सेहत, कौमी सलामती डिवीजन के वफाकी सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। कमेटी इजलास में चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को भी मदऊ किया गया है। डेरा इस्माइल खान से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां रत्ता कुलाची सब्जी मंडी मोड़ पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया है। इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी जाए मौके पर पहुंच गए, लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक शहदा की शनाख्त शौकत और हबीब के नाम से हुई है। डेरा इस्माइल खान में अफसोसनाक वाकया पेश आया। रत्ता कुलाची सब्जी मंडी मोड़ पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी जाए मौके पर पहुंची, लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कराची यूनिवर्सिटी में चीनी शहरियों पर खुदकुश हमला केस की समाअत। पुलिस ने गिरफ्तार मुबैना सहूलतकार और मास्टर माइंड मुलजिम दाद बख्श को अदालत में पेश कर दिया। आपको बताएं, अदालत ने मुलजिम दाद बख्श को 16 जुलाई तक के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम BLF कराची का कमांडर और चाइनीज असातिज़ा पर खुदकुश हमले का मास्टर माइंड है। मुलजिम कराची में चाइनीज पर हमलों में सहूलतकारी का काम करता था। और इनहराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान के ज़मीर का मामला है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने PTI मुनहरिफ अरकान से मुतालिक केस में अरकान की खिंचाई कर दी। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने के नुक्ते पर तैयारी का भी हुक्म दे दिया। कहा, PTI के मेंबर होते हुए आपने नून लीग को वोट दिए। जब आपकी जमात ने इजलास का बायकॉट किया तो आपने क्यों शिरकत की? सुप्रीम कोर्ट इनहराफ को पहले ही कैंसर करार दे चुकी है। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। आपको बता रहे हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। उनका कहना था कि इनहराफ छोटी बात नहीं होती, ये इंसान के ज़मीर का मामला होता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने PTI मुनहरिफ अरकान से मुतालिक केस में अरकान की खिंचाई कर दी। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। उससे पहले शामिल कर लेते हैं न्यूज़ अपडेट। और इस वक्त बराह रास्त आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आसान किस्तों पर आसान शराइत पर होंगे और टोटल ट्यूबवेल जो है वो 100% उसकी बिजली जो है वो फ्री हो जाएगी काश्तकार की। ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एक इंसेंटिव है। अगर हम दयानतदारी से सोचें तो इससे बड़ा कोई इंसेंटिव। इसी तरीके से ट्रैक्टर है जो काश्तकारी के लिए, ज़राअत के लिए, ये एक बड़ा, मुझे नहीं समझ लगी कि पिछले साल या उससे पिछले साल इसके ऊपर 15% ड्यूटी लगी, क्यों लगी? हालांकि
2005-6 में अगर आपको हजरात को पता हो, एक सर्वे हुआ था जो पंजाब गवर्नमेंट ने करवाया था। मैं पंजाब की बात करता हूं क्योंकि उसके फिगर्स मेरे पास हैं। उसमें जो लैंड होल्डिंग थी पंजाब में, वो 92% लोगों की लैंड होल्डिंग 12 एकड़ या उससे कम थी। कोई बड़े फ्यूडल्स अब नहीं रहे इस मुल्क में, अगर होंगे शायद दूसरे सूबों में होंगे। पंजाब के अंदर शायद 2-3 जिलों में आपको कोई फ्यूडल्स मिले या 5, 10, 15, 20 फैमिलीज मिले जिनको आप कह सकते हैं कि जी ये बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। बाकी तमाम लोग 12 एकड़ 12.5 एकड़ से कम है। और उस 92% में आई एम 100% श्योर कि 80-85% वो लोग होंगे जो नस्ल दर नस्ल तकसीम होने के बाद कोई 4 एकड़ पे होगा, कोई 3 एकड़ पे होगा, कोई 5 एकड़ पे होगा। अब 3, 4, 5 एकड़ के आदमी से आप ये तवक्को करो कि वो ट्रैक्टर पे वो काश्तकारी भी करे, ट्रैक्टर पे आपको 15% सेल्स टैक्स भी दे, और 10,800 11,000 के करीब वो डीएपी की बोरी खरीद के उसमें डाले, वो 2700-2800 की यूरिया खरीद के उसमें डाले। सीड अवेलेबल नहीं है, पेस्टिसाइड्स बहुत महंगी हैं। इन सारी चीजों के बाद जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ मीटिंग्स की और बैठकर हमने भी अपना इनपुट दिया, उन्होंने भी तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाया हुआ था, उसमें यह तय हुआ कि जी इस तरीके से ये काम नहीं चलेगा, इस तरीके से एग्रीकल्चर रिवाइव नहीं होगी। हम या तो डिसीजन लें और या हम ये ना हो कि माजी की तरह लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करें कि जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, या तो हम खामोशी इख्तियार कर लें। जिस तरीके से IMF के साथ शराइत तय हुई हैं उस तरीके से आप करते रहें। अल्लाह अल्लाह खैर से जान छूट जाएगी, किसान मरता है मरे, काश्तकार मरता है मरे, जिम्मेदार की अगर मुश्किलात पैदा होती हैं होती रहें। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने चूंकि मुश्किल हालात में हुकूमत ली है, ये तो हम तो हुकूमत के इत्यादी हैं, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं या बाकी लोग बेहतर बता सकते हैं कि इतने मुश्किल फैसले एट द कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स, अपनी पॉलिटिकल कीमत पे इतने मुश्किल फैसले करना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में मुल्क की मफाद का तकाजा ये था कि या तो हम बिल्कुल डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंच चुके थे, या तो हम इस मुल्क के डिफॉल्ट होने का, दिवालिया होने का इंतजार करते कि हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में कब IMF वाले जो हैं वो एक नया चांद चढ़ाएंगे, या जो एग्रीमेंट साबका हुकूमत ने IMF के साथ किया हुआ था और उसको इंप्लीमेंट जानबूझकर नहीं किया, जानबूझकर इंप्लीमेंट नहीं किया। 10 दफा तेल की समरी अगर गई है तो उन्होंने 10 रुपए सस्ते कर दिया, महंगा नहीं किया, बिकॉज शायद उनको पता था कि वो ही इज ऑन हिज वे आउट, वो शायद उनकी हुकूमत खत्म हो रही है। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर ग़ज़ाए तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट में काश्तकार को रिलीफ दिया गया है। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कोरंग नाले में फंसे 4 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। 4 बच्चे थाना बनीगाला की हुदूद में कोरंग में फंस गए थे। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि शदीद बारिशों में अपने बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखा जाए। इस्लामाबाद में कोरंग नाले में फंसे 4 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे यासिर हकीम से। यासिर हकीम, बताएगा इस हवाले से। देखिए, बिल्कुल इस हवाले से जिले इंतजामिया और पुलिस का मौक़िफ़ सामने है, जिसके मुताबिक ये बताया गया कि ये 4 बच्चे कोरंग नाला के पास खेल रहे थे और कीचड़ में फिसलने के बाद कोरंग नाला में गिरे और तेज पानी ने बहा ले गया था, जिसकी इतला मिलने पर जिले इंतजामिया और रेस्क्यू दारों की तमाम टीमों को मौका पर तलब किया गया। SHO बनीगाला जो थे वो अपनी नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे। इस दौरान जिले इंतजामिया की जानिब से नेवी के गोताखोरों की मदद तलब की गई। नेवी के गोताखोरों रेस्क्यू 1122 के अमला ने पुलिस की मामले से इन 4 बच्चों को नाला कोरंग से ही रेस्क्यू कर लिया। बताया जा रहा है कि 4 बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया है। DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन खुद इस सारे ऑपरेशन की मौका पर निगरानी करते रहे। 4 बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू करने के बाद अब अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ उनका TB मुआयना किया जाएगा। तेज बारिश के बायस इस्लामाबाद के कोरंग नाले में पानी का बहाव काफी ज्यादा था और वहां पर 4 बच्चे फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है और बाहिफाजत उन्हें निकाल लिया गया है। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि शदीद बारिश में अपने बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखें। अपडेट करते हैं यासिर हकीम, शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़1।